सभी साथियों को जय हिंद। स्वागत है आपका अपने चैनल हिमस्टॉक पे और मैं हूं आपका साथी हिमांशु और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। साथियों, हमारे इस सीरीज के 20 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और आज इस टारगेट सीरीज का 21वां दिन। तो शुरू करते हैं आज के टारगेट के साथ कि आज का हमारा टारगेट क्या होने वाला है, इसको हम कैसे अचीव करेंगे और क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए कि हमारे मॉक में या फिर हमारे रिवीजन में और अच्छा हो सके। तो शुरू करते हैं अपने टारगेट के साथ। तो सबसे पहले टाइपिंग से शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी टाइपिंग 1 घंटे की होती है, 30 मिनट सुबह और 30 मिनट शाम को। और जो हमारी टाइपिंग की प्रैक्टिस हो रही है वो मिक्स प्रैक्टिस हो रही है, जिसमें आपके अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, शिफ्ट कीज़ सारे ही हो रहे हैं। और हमारी जो प्रैक्टिस पर फोकस रहेगा वो हमारे एक्यूरेसी और स्पीड पे रहेगा। और आपको पता होगा कि हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट हमें अपनी स्पीड चाहिए और हमें अपने एक्यूरेसी और अच्छी करने के लिए इस पे काफ़ी ध्यान देना होगा। अब बात करते हैं हिंदी में। तो हिंदी का जो ओवरऑल हमारा सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि हम हिंदी की रिवीजन कर रहे हैं तो इसलिए मैंने सोचा है कि इसमें कुछ एडिशनल टॉपिक जो हैं, जैसे रस, छंद, अलंकार, हिंदी भाषा का ज्ञान, हिंदी में पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, सरस्वती सरस्वती सम्मान, तो इसको भी हम इसमें कवर करेंगे। लेकिन ये हमारे ऑफिशियल सिलेबस में नहीं दिया गया है, लेकिन हम रिवीजन कर रहे हैं तो मैंने सोचा कि क्यों ना पूरी हिंदी को ही कवर कर लिया जाए। तो आज का जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा रस। इसके हम शॉर्ट नोट्स बनाएंगे इम्पोर्टेंट और कुछ पीवाईक्यू की भी प्रैक्टिस करेंगे। किसी किसी मॉक टेस्ट में ऐसा देखने को मिल सकता है कि इसमें 1-2 क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है। छंद या अलंकार से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो इसलिए मैंने इसको अपने टारगेट में ऐड किया है। अब बात करते हैं मैथ्स में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैथ्स में हमारी एडवांस मैथ शुरू हो चुकी है और हमने उसमें अलजेब्रा कल स्टार्ट कर दिया था और कल हमने अलजेब्रा का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया था और आज है अलजेब्रा का दूसरा दिन। इस टॉपिक को हम आज पूरी तरीके से खत्म कर लेंगे क्योंकि हमें मैथ्स के कुछ और अदर भी चैप्टर को कंप्लीट करना है। तो आज है अलजेब्रा का हमारा लास्ट दिन। इसके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, इसके सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन को हम पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे और इसके कम से कम इजी टू मॉडरेट 40 से 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करेंगे। अब बात करते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में हमारा वर्बल का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और हम स्टार्ट कर चुके हैं अपने नॉन वर्बल रीजनिंग को। तो आज का जो हमारा टारगेट रहने वाला है वो रहेगा पेपर कटिंग। इसके कम से कम आपको एक सवाल देखने को जरूर मिल सकते हैं, तो इसको आप कम से कम 40-50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इसकी भी करनी है और इसको एक दिन में ही खत्म कर देना है। अब बात करते हैं कंप्यूटर के बारे में। तो कंप्यूटर में आप सभी को पता है कि हमारा एमएस ऑफिस चल रहा है और इसमें आज हमारे पावर पॉइंट का लास्ट दिन है, तो इसको हम कंप्लीट कर लेना है और इसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और इसके पीवाईक्यू भी प्रैक्टिस करनी है। अब बात करते हैं क्लरिकल एप्टीट्यूड में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लरिकल एप्टीट्यूड में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। जो इंग्लिश के पोर्शन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, रीजनिंग वाले भी कंप्लीट हो चुके हैं और इसके जो रीजनिंग के पोर्शन है वो हम रीजनिंग में ही कवर कर रहे हैं। तो इसलिए हमें इतना कर सकते हैं कि हम क्लरिकल एप्टीट्यूड में 2 सेक्शनल मॉक डेली दे सकते हैं, जिससे हमारा रिवीजन होता रहे। अब बात करते हैं कि हम कुछ और एडिशनल क्या कर सकते हैं। और आप सभी को पता होगा कि RWA चैनल पे या फिर किसी और भी चैनल पे इस टीचर को आपको पढ़ाया हुआ पसंद आता हो, आप वहाँ से अपनी सारी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स, क्लरिकल, कंप्यूटर की सारे प्रैक्टिस सेट आप कर सकते हैं। और एक चीज ध्यान रखिए कि आप प्रैक्टिस सेट है वो PDF से करिए। जिस क्वेश्चंस को आपको आंसर ना पता हो या फिर जिस क्वेश्चंस को आप सॉल्व ना कर पाए उसके सॉल्यूशन आप उस क्लास से देख सकते हैं और आप जितना हो सके PDF से ही प्रैक्टिस करें। अब बात करते हैं मॉक के बारे में। तो हमें जो हमारा टारगेट है 80 से 85, जो हमने एक टारगेट फिक्स कर रखा है जिसके लिए हमने इस टारगेट सीरीज को भी शुरू किया है, तो हम इसमें अपना एक डेली एक मॉक टेस्ट ऐड करेंगे कि हमें डेली एक मॉक टेस्ट जरूर देना है, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, और सारे सब्जेक्ट के सेक्शनल मॉक टेस्ट भी देना है। ऐसे धीरे धीरे करके हम एक अच्छी रणनीति बनाकर आगे चलेंगे और अपने
सिलेबस को कंप्लीट करेंगे और एक अच्छा रिवीजन भी करेंगे एग्जाम से पहले। तो ये रहा हमारे 21वें दिन का टारगेट। मिलते हैं कल एक और नए टारगेट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।